हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, दिस इज जतिन सर और आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ बातें अधूरी है जो आपको जानना जरूरी है। वो बातें क्या है यहाँ देखते हैं। देखो भाई, मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, इसका बाल ऐसे कर देते हैं और एक बंदी है, इसकी पोनी टेल बना देते हैं। ये बहुत सुंदर सी लग रही है, आप ही की बंदी होगी ये तो, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है वो समझो पहले आप। देखो, ये जो बंदे हो आप हो, जो आपने अपनी बंदी का ना बाइसेक्ट करके चले गए, आपने अपनी बंदी का बाइसेक्ट करके चले गए, तो कभी ना कभी आपकी भी बंदी आपका बाइसेक्ट की होगी। नहीं समझ आया? ध्यान से सुनो। बाइसेक्ट का मतलब होता है काटना, ठीक है। अगर आपने अपनी बंदी का कभी ना कभी काटा है तो बेटा बंदी ने भी आपका काटा है, ठीक है। ये तो चलता रहता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये इसका काट रहा है तो ये भी इसका काट रही है, तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब क्या समझना है? टू इक्वल पार्ट्स। ये टू इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। कैसे? यहाँ देखो, मान लो ये एंगल है, मान के चलो ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये जो लाइन गई है ना, ये एंगल दिखा आपको, इस एंगल को ये लाइन क्या कर दी? काट दी, कट कर दी, बाइसेक्ट कर दी। और जब भी बाइसेक्ट होता है तो समझ जाना दो बराबर भागों में बट रहा है। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास एंगल x 62 डिग्री है, देखो एंगल x यहाँ पर 62 डिग्री है और हमारे पास एक्स वाई जेड 54 डिग्री। भाई एक्स वाई जेड ना, तो एक्स वाई जेड मतलब ये पूरा एंगल आपका 54 डिग्री है। लिखने की जगह नहीं है इसलिए बुक वाले ने ऐसे ऊपर लिखा कर दिखाया है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है। यहाँ वाई ओ जेड ओ बाइसेक्टर है एक्स वाई जेड का और एक्स जेड वाई का। देखो भाई, पहले क्या दिया है? वाई ओ, यहाँ पहले क्या दिया है? एक्स वाई जेड। तो पहला वाला पहले वाले को शो करता है, दूसरा वाला दूसरे वाले को शो करता है। तो वाई ओ किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एक्स वाई जेड को। देखो कैसे कर रहा है, वाई ओ बोले तो ओ वाई, ठीक है। ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है एंगल, एंगल किसको? एंगल मतलब कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? किसको? एंगल नहीं, सॉरी, यहाँ वो फंबल हो जाता है कभी कभी। किस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है? एक्स वाई जेड को। तो एक्स वाई जेड मतलब इस एंगल को कर रहा है बाइसेक्ट, काट रहा है। बात समझ में आ गई? एज इट इज यहाँ पे जेड ओ किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। तो यहाँ पर आएगा ओ जेड एंगल बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को? एक्स जेड वाई को कर रहा है ना भाई बाइसेक्ट, देखो काट रहा है। तो बात समझ में आ रही है? तो सर इसका मतलब यह है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। हाँ, ये दो इक्वल पार्ट्स में ही बांटने वाला है। बात समझ में आ गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आपने तो सुना होगा और हम सब जानते हैं कि बड़ा है तो बेहतर है या फिर बड़े अच्छे लगते हैं। तो जो बड़े अच्छे लगते हैं तो हम बड़ा ट्रायंगल पहले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो है बड़ा ट्रायंगल और दूसरा है छोटा ट्रायंगल। तो जब हम बड़े ट्रायंगल को लेकर पहले सॉल्व करेंगे, क्यों लेके सब सॉल्व करेंगे बड़े ट्रायंगल को? क्योंकि भाई बड़े अच्छे लगते हैं, समझ गया ना आप? चलो, तो यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल पहले लेंगे। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड ये लिखने से पहले क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी है उसको छाप दो ये बोल करके कि वी आर गिवन दैट। देखो ये भी क्वेश्चन में है, सारा कुछ क्वेश्चन में है, छाप दो, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हम बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं मैंने बता दिया, ठीक है। देखो हमें ये पता है कि ये एंगल हमें दिया है और ये एंगल हमें दिया है, बस ये एंगल हमें नहीं पता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा कि भैया तीनों एंगल का जब हम सम करते हैं जो कि ट्रायंगल का होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x 62 दिया हुआ है, ठीक है। y कितना दिया हुआ है? y दिया है 54, देखो y 54 दिया हुआ है, ठीक है। z एज इट इज रहेगा। तो 62 54 को आप प्लस कर देना, जो भी नंबर आएगा उसको राइट साइड में भेज देना और आपका 180 माइनस 116 हो जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को जब प्लस करते हो ना तो 116 आएगा। तो एंगल z की वैल्यू कितनी निकली? 64। भैया एंगल z ये है क्या? नहीं, ये है क्या? नहीं, कहाँ है सर? ये है। कितना निकला बेटा? 64। तो यहाँ लिखेंगे अपन 64 डिग्री। बात समझ में आ गई? निकल गया। अब बाइसेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि इक्वल को 2 पार्ट्स में करता है, इक्वल 2 पार्ट्स में करता है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में बांटता है या 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, दोनों का मतलब सेम है। तो कैसे? देखो, अगर हम छोटे एंगल की बात करें ओ वाई जेड तो ये आधा हो जाएगा
तो देखो 64 का आधा कितना होता है 32, मतलब ये एंगल आपका 32 हो जाएगा और ये एंगल आपका 32 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। ये जो 54 है ना, इसका 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये 27 आएगा और ये भी कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन क्या होता है ना बेटा, टीचर्स ना हमको चूतिया समझ के रखती है, तो हमें ना उसको शो करके दिखाना पड़ता है कि मैडम हमें इस प्रश्न का उत्तर आता है, आप हमें ऐसे चूतिया ना समझे। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो भाई, हमारे पास एंगल Z निकलने के बाद हम लिखेंगे नाउ एंगल OZY। सर ये OZY क्यों लिखे? देखो यार, बड़े एंगल की जब बात करें जो कि बड़ा ट्रायंगल में है, यहाँ पर हमारा तीनों साइड निकल गया, लेकिन ये साइड हमारा निकला है क्या, और ये दो छोटे साइड हमें निकाल कर दिखाने हैं। तो देखो मैं लिख क्या रहा हूँ, OZY। अगर मैं बोलूँ तो ये जो एंगल OZY है, अगर मैं बड़े ट्रायंगल का हाफ करूँ, बड़े ट्रायंगल का हाफ मतलब क्या है, समझो बात को, XZY। देखो भाई XZY किधर है, XZY, ये पूरा एंगल है पूरा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल मिलके पूरा एंगल बना। ये एंगल का अगर मैं आधा कर दूं तो मेरा निकलेगा OZY निकलेगा। तो देखो ये XZY बड़ा ट्रायंगल का बड़ा एंगल है, इसको मैं आधा कर दूंगा तो छोटे ट्रायंगल का छोटा एंगल निकल रहा है। कैसे देखते हैं, देखो ये कितना है, XZY 64 आया इंटू 1/2, काटो 32, तो एंगल OZY कितना आ गया, 32 डिग्री आ गया। यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ देखो बताया था कि नहीं। तो हम लॉजिक से निकाले हैं, बट टीचर्स हमें क्या मानते हैं आपको तो पता ही है, उन्हें निकाल कर दिखाना पड़ेगा ताकि उन्हें भी पता चले। ठीक है, कि आप जो सोचते हो ना वो हम नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपका। एज इट इज हम क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू निकालेंगे, OYZ इक्वल टू, देखो आप भी देखो, O डायग्राम में देखो OYZ। देखो एक छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं ना, तो सिर्फ इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, OYZ। मैं बोल सकता हूँ छोटा एंगल है, मतलब XYZ बड़े एंगल का हाफ करूंगा तो छोटा एंगल आएगा, तो यहाँ पर बड़े एंगल को अपन हाफ कर देंगे, एंगल क्या लिखेंगे, XYZ। देखो XYZ का आपने हाफ कर दिया तो आपका निकलेगा OYZ। बात समझ में आ गई भाई। XYZ की वैल्यू आ गई थी 54 इंटू 1/2, काटो कितना आ जाएगा 27 डिग्री, तो आपका एंगल OYZ भी निकल कर आ गया 27 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। देखो भाई छोटा एंगल ना सब कुछ निकल गया है। OZY किधर है, OZY इधर है। ठीक है, तो अभी ना इसको हम थोड़ा सा रब करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो OZY में 32 लिखेंगे, OZY में लिखेंगे 32 डिग्री, और यहाँ पर OYZ में लिखेंगे 27 डिग्री। भाई देखो ना ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यस सर दिख गया, हो गया दिख गया। हाँ, तो देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OYZ। ठीक है, इन ट्रायंगल OYZ। इन तीनों का हम ट्रायंगल में एंगल देखकर सॉल्व करेंगे। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई। देखो OYZ कितना दिया हुआ है, 27 देख लेना दिया हुआ है। OZY कितना दिया हुआ है, 32 डिग्री दिया हुआ है, प्लस YOZ हमें निकालना है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपका 59 आ जाता है, प्लस एंगल, यहाँ पर एंगल आएगा YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल YOZ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, जो कि आपका आ जाएगा 121 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो आपका ये हो गया है आंसर, और आपको OZY निकालना था जो कि 32 था। क्यों निकालना था, क्वेश्चन में बोला है। दोनों का आंसर आ गया है। बात समझ में आ गई। ये दो चीज़ हमें फाइंड करने बोली थी। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना भूलना नहीं है, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए